उसको छोड़ दो प्लीज इंसान भैया, उसे छोड़ दो। देखो वो बहुत भूखी है, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज उसे छोड़ दो। नहीं चिड़िया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से तो इसे पकड़ा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बाकी तू चाहे कुछ भी कर ले। ये कहानी हिमालय के जंगल की है। एक दिन कालू कौवा अपनी गोरी कौवी के साथ भोजन की तलाश में जा रहा था। तभी गोरी, वो बच्ची जो सामने पिंजरे में कह रहे, वो पता नहीं मुझे क्यों देखी देखी सी लगती है। कालू, हम जब भी यहाँ आते हैं तब तुम यही बात कहते हो। चलो हम पास जाकर देखते हैं। यह कहकर वो दोनों उस बच्ची के पास आते हैं। गोरी, जरा गौर से देखो, इसकी शक्ल बिल्कुल रानो चिड़िया जैसी है। मुझे तो लगता है जो पिछले महीने रानो चिड़िया की एक बच्ची खो गई थी, ये वही है जिसे रानो समझती है कि वह मर गई है। अरे छोटी बच्ची, तुम कब से इस पिंजरे में बंद हो? मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ बंद हूँ। ये तो मेरा घर है और मैं शुरू से यहाँ रहती हूँ। मुझे तो यहाँ दाना पानी भोजन सब मिलता है। मेरे लिए तो यही सब कुछ ही मेरी जिंदगी है। बेटा, दाना पानी जिंदगी नहीं होता। चलो गोरी, हम चलते हैं। मुझे तो लगता है इस बच्ची ने कुछ ज्यादा दिन यहाँ गुजारे हैं, इसलिए इसे कुछ नहीं पता है और इसे तो आजादी के बारे में भी नहीं पता है। हाँ चलो, वैसे भी वो सामने इंसान भी आ रहा है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो अपने घर जाने की बजाय रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। रानो, मैं अक्सर भोजन लेने नदी वाले जंगल में जाता हूँ, तो मैं वहाँ अक्सर एक छोटी पक्षी को देखता हूँ। वो पक्षी ना बिल्कुल तुम्हारी बच्ची की तरह है और वो पिंजरे में कैद है, तुम्हारी उस बच्ची की तरह जो कुछ महीने पहले आंधी तूफान में खो गई थी। रानो, मैं तुम्हारे पुराने जख्म ताज़ा तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें इस बारे में बताना चाहिए। कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या वो मुझ जैसी है? मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैं अपनी बच्ची को याद न करती हूँ। हर दिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बच्ची खेलने गई है, वो आ जाएगी वापस। ये क्या, तुम तो रोने लग गई। तुम चिंता मत करो, अगर तुम कहो तो हम तुम्हें कल साथ ले चलेंगे। हो सकता है कि कोई चमत्कार हो जाए और वो बच्ची तुम्हारी ही हो। फिर कालू और गोरी वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। मैं इसी बात से डर रही थी। देखा, वो बेचारी कैसे रोने लग गई थी। समय के साथ साथ उसके दुख कम हो गए थे, लेकिन अगर वह बच्चा उसका न हुआ तो उसके तो वह पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो जाएंगे और इस उम्र में वो ये सब सह नहीं पाएगी। गोरी, मैंने तो रानो चिड़िया के लिए अच्छा ही सोचा है। अगर वो बच्ची सच में उसकी होगी तो रानो की तो जिंदगी बदल जाएगी। रानो चिड़िया की आज की रात तो बहुत लंबी हो गई थी, वो तो गुजर नहीं रही थी। रानो तो बैठी बैठी मन ही मन में अपनी बेटी के बारे में सोचकर बहुत खुश हो रही थी। और फिर सुबह भी हो जाती है। रानो तो अपनी बेटी से मिलने के लिए बहुत बेचैन थी, इसलिए वो सुबह सुबह कालू और गोरी के पास आ जाती है। हाँ, आओ आओ रानो, हम भी बस तुम्हारी ही तरफ आने वाले थे। चलो अच्छा हुआ कि तुम ही आ गई। हाँ रानो, मेरी एक बात सुनो। ऐसा भी हो सकता है कि मुझसे गलती हो गई हो, इसलिए तुम मेरा विश्वास करना। मेरे बारे में कोई गलत सोच न रखना। नहीं नहीं, मुझे तो पता है कालू भैया, तुमने मेरा भला ही सोचा होगा। फिर कालू गोरी और रानो चिड़िया तीनों पास वाले खेत की तरफ चल देते हैं और वो जल्दी वहाँ आ जाते हैं। रानो, वो सामने देखो, पिंजरे में कैद बच्ची, क्या वो तुम्हारी है? हाँ कालू भैया, वो मेरी बेटी गुड़िया है। मैं अपने खून को कैसे नहीं पहचानूंगी, वो मेरी बेटी ही है। देखो, वह काला निशान देख रहे हो ना, वो मेरी गुड़िया के पंख पर था और यह भी निशान वही है, तो यह मेरी ही बेटी है। फिर वो तीनों पिंजरे के पास जाकर बैठ जाते हैं। कौन हो आप और यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी प्यारी बेटी, कुछ महीने पहले तुम आंधी तूफान में खो गई थी, लेकिन तब से मैं समझ रही थी कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर तो गुड़िया चिड़िया अपनी सोचों में खो जाती है और फिर रोने लगती है। माँ, मुझे सब याद आ गया है। हम वहाँ नदी वाले जंगल में रहते थे और नदी पर दोनों साथ में पानी पीने भी आते थे। माँ, एक दिन हम जा रहे थे, तभी अचानक से तेज तूफान आ गया था और मैं तभी से खो गई थी, है ना माँ? वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे कि तभी वहाँ इंसान आ जाता है जिसने गुड़िया को उस पिंजरे में कैद कर रखा था। सुनो इंसान भैया, ये मेरी बेटी है जो कुछ महीनों पहले बिछड़ गई थी। मैं इसकी माँ हूँ। अब मैं इसे लेने आई हूँ, आप इसे आजाद कर दो। मैं इसे आजाद नहीं कर सकता। मैंने इसे बड़े शौक से पाला है। मैं रोजाना इसे दाना पानी भी देता हूँ। लेकिन मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। आपका धन्यवाद कि आपने मेरी बेटी का ध्यान रखा है, लेकिन अब मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी।
चिड़िया उस इंसान से बहुत विनती करती है, लेकिन इंसान तो उसकी एक नहीं सुनता। रानो चिड़िया, चलो हम घर चलते हैं, क्योंकि ये इंसान मानने वाला नहीं है। हम यहाँ कल फिर आएंगे, तब तक हम घर जाकर कोई रास्ता ढूंढते हैं। फिर ऐसे वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। रानो, तुम चिंता मत करो, हम कल फिर आएंगे। अगर हमारी गुड़िया मिल गई है तो हम उसे वापस भी लेकर आएंगे। यह कहकर कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वो इंसान अपने बेटे को इतना खुश देखता है तो उसे रानो चिड़िया की बातें याद आती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और फिर अगले दिन जब वो तीनों वहाँ आते हैं तो इंसान उनसे कहता है, चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। जब मैंने रात को तुम्हारे बारे में सोचा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब मैं तुम्हारी बेटी को आजाद कर रहा हूँ, तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो। यह सुनकर तो रानो खुश हो जाती है और फिर वो गुड़िया को अपने साथ ले आती है। थोड़ा सा ही उड़ने के बाद गुड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, मैं गिर जाऊंगी, मैं उड़ नहीं पाऊंगी, मेरे पंखों में इतनी ताकत नहीं है। बेटा, हमारे पंख उड़ने के लिए होते हैं, तुम घबराओ नहीं, बस कोशिश करो। वो दोनों फिर से उड़ते हैं और बहुत मुश्किलों के बाद चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है। बेटा, तुम काफी समय तक उस पिंजरे में कैद रही हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन देखो तुम्हारी उम्र के तमाम बच्चे कैसे उड़े जा रहे हैं। तुम अपने अंदर से अपने डर को निकाल दो। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन गुड़िया डर के कारण उड़ नहीं पाती। फिर रानो चिड़िया परेशान होकर डॉक्टर तोतराम के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। यह कोई अजीब बात तो नहीं है कि तुम्हारी बेटी उड़ नहीं पा रही है। अरे उसने काफी महीने वहाँ कैद होकर बिताए हैं, तो उसे इस आजादी की क्या खबर। उसे क्या पता कि ऊंची उड़ान उसकी जिंदगी है। इसलिए तुम उसे धीरे धीरे समझाओ, जब उसका डर खत्म हो जाएगा तभी वो उड़ने लायक होगी। तोते भैया, आप ठीक कहते हो, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर रानो अपनी बेटी के पास आ जाती है और वो घर आकर अपनी बेटी को जंगल के बारे में बातें बताती है। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है। तभी उस तेज बारिश में रानो चिड़िया का घर भी टूट जाता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरा तो घर भी टूट गया। अब मैं इस तेज बारिश में अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? माँ, आप चिंता मत करो। चलो माँ, हम इंसान के खेत के पास चलते हैं, जहाँ मुझे इंसान ने कैद कर लिया था। वहीं उस खेत के पास एक अमी से अपना अंगूर का घर बनाएंगे। फिर उसके बाद रानो अपनी बेटी गुड़िया को लेकर उस अंगूर की बेल के पास चली जाती है और उन अंगूरों से अपना एक सुंदर सा घर बनाती है। फिर वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उस अंगूर के घर में रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका